हाँ, नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिन से मैं एक चीज़ सोच रहा था कि अपना जो 1 साल हो गया है मुझे आया हुआ अभी रिटायरमेंट जो मैंने अपनी जॉब से लिया था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था यहाँ पे, ताकि बाकी भाई लोग जो आने का प्लान कर रहे हैं या फिर जो है जो कुछ जानना चाहते हैं इस बारे में, उनके लिए भी ये होगा और मैं कुछ चीज़ें शायद यहाँ पे बताऊँ ऐसी, जो आपके आगे में काम आ सके। आगे जब आप कोई प्लानिंग करें इस प्रकार की, तो उसमें काम आ सकें। तो एक्चुअली ये वीडियो मुझे बनाना था 1 फरवरी को, क्योंकि 1 फरवरी को ही मेरा रिटायरमेंट आया था। तो 1 साल हो गई थी उस टाइम पे। तो 1 साल के जो ड्यूरेशन था उस पे ये एक्चुअली मुझे बनाना था, बट कुछ वजह से मैं नहीं बना पाया, कुछ काम की वजह से। और थोड़ा गला भी ठीक नहीं था, क्योंकि हेल्थ आपको पता है आजकल थोड़ी-सी ऐसे ही चल रहा है। खाँसी का थोड़ा-सा दिक्कत था, इस वजह से मैं नहीं बना पाया था। अब सब कुछ सही है, थोड़ा टाइम भी है और हेल्थ भी सही है। तो अब जो है ये मौका आज मुझे मिला है और मैं अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँगा आप लोग के साथ में, और कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ आने के बाद में, तो पहले तो मैं जो प्लानिंग करके आया था, जो मेरा खुद का प्लान था, उसको मुझे अब एग्जीक्यूट करना था यहाँ पे आने के बाद में। तो मैंने वो किया सबसे पहले, 2-3 महीने रेस्ट किया, 2-3 महीने रेस्ट करने के बाद में, और उसके जो मेरा प्लान था उसको एग्जीक्यूट किया मैंने। और भगवान का शुक्र है उसमें कि जो है वो सक्सेस हो गया, और बहुत ही बढ़िया मेरा काम यहाँ पे अभी चल रहा है। तो जो मैं यहाँ पे आया था, जो प्लानिंग करके आया था मतलब, तो उस काम को करने के लिए पीछे मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत थी उसमें, जो कि मैं शो नहीं करता था किसी को। और जब मैं आप लोग के साथ में जब जॉब में कर रहा था, तो उस टाइम पे मैं लर्निंग फेज में था। तो लर्निंग और प्रैक्टिस दोनों कर लेता था मैं, प्रैक्टिस भी मौका मिलने पे कर लेता था, और हाँ, लर्निंग तो मेरी चलती रहती थी। तो काफ़ी सारे वीडियोज़ थे मेरे पास में, और बुक्स मैंने जो अपनी डायरी थी वो मैंने मेंटेन की कुछ। तो डायरी जो मेंटेन की उसमें भी पॉइंट मैं नोट करता रहता था। जो मेरे साथ में जो लोग रहे हैं, वो इस चीज़ को जानते होंगे, वो समझते होंगे कि मैं क्या करता था। तो और किस प्रकार से मैं टाइम इसमें अपना लगाता था। तो जिस टाइम पे बाकी लोग एंटरटेनमेंट कर रहे होते थे, मोबाइल में मूवी देख रहे होते थे या रील्स देख रहे होते थे, शाम को जब ऑफ़िस या आपका कोई भी काम जब बंद हो जाता था उस टाइम पे, उसके बाद में, तो वो समय मैंने अपना लर्निंग में जो है गँवाया। और आज बाकी लोगों ने, मुझे लग रहा है कि भाई अपना टाइम एंटरटेनमेंट में जो है उसको ही किया होगा, तो अच्छी बात है, एंटरटेनमेंट भी करना चाहिए। लेकिन जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ मतलब जॉब मिलने के बाद में कुछ करना चाहते हैं, तो देखो उसके लिए तकलीफ़ आपको झेलनी पड़ेगी, है ना? तो तकलीफ़ आप जब तक नहीं झेलेंगे, मतलब कि लर्निंग आप करेंगे, तो उसमें तकलीफ़ तो होनी है। क्योंकि आपका माइंड जहाँ एंटरटेनमेंट की ओर जाना चाहता है, जहाँ पे आप आनंद लेना चाहते हैं अपनी लाइफ़ के, तो उसको आपको छोड़ना होगा और कई सारी चीज़ों का त्याग करना होगा। आपको आपको टाइम भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसमें। ये नहीं कि आप भई सुबह 5 बजे आपको उठना है, तो आप ये कहेंगे भई मैं तो 2 बजे तक या 1 बजे तक मैं नहीं पढ़ सकता, तो ये नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए जो भी आपका प्लान है मतलब। तो जो लोग आने का जो प्लानिंग कर रहे हैं अभी, जो मतलब कि रिटायरमेंट जो लेना चाहते हैं, जिनके दिल में है कि मैं जो है ये काम जॉब छोड़ कर के मैं कोई बिज़नेस करूँ। बिज़नेस तो एक बहुत बड़ी बात होगी, बट कुछ भी काम करना चाहता है वो। तो यहाँ पे बिज़नेस का मतलब ये होगा कि आप एक छोटा काम करना चाहते हैं। बिज़नेस का मतलब ऐसे होता है कि आप एक बहुत बड़ा काम, जहाँ 1000 लोग आपके नीचे काम करें, 100 लोग, 500 लोग आपके नीचे काम करें, तो वो बिज़नेस होता है। नहीं कि आप आकर के एक बिल्डिंग मटेरियल की कोई दुकान खोल लें, या फिर आप कोई बेकरी खोल लें, या कोई और कोई छोटा-मोटा होटल खोल लें, तो वो बिज़नेस नहीं है। वो तो एक आपका एक तरह से रिटेल बिज़नेस हो गया, एक छोटा-सा एक काम हो गया आपका। बट इस छोटे काम को मैं बिज़नेस यहाँ पे बोलूँगा, तो बिज़नेस का मतलब आप ये मत समझना कि आप अंबानी या फिर जो है अडानी की बराबरी करने जा रहे हैं, वो नहीं है। यहाँ पे बिज़नेस का मतलब यही होगा कि आप कोई भी एक छोटा-मोटा दूसरा काम करना चाहते हैं। तो जो भाई वहाँ पे हैं अभी फ़िलहाल, जो जॉब में हैं, चाहे वो सिविल में हैं, चाहे कहीं जैसे मैं जहाँ पे डिफेंस में था, तो डिफेंस में हैं। दोनों के लिए ये बातें हैं कि यदि आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप वहाँ से क्विट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पहले ये सोचिए कि जब आपने शुरुआत की थी, तो आपने जब अपने लाइफ़ की जो शुरुआत की थी, तो आपने शुरुआत की थी नौकरी के लिए, न कि एक कोई रिटेल बिज़नेस या कोई बिज़नेस करने के लिए आपने शुरुआत की थी। अपनी जो आपका एनवायरनमेंट था, यानी कि मेरा भी जो ये एक्सपीरियंस मेरा है, तो
आपका नाम ले रहा हूँ मतलब आप जो आप देख रहे हो आप नहीं, सब शामिल हैं उसमें, मैं भी शामिल हूँ। तो हमारा जो एनवायरनमेंट जो होता है यहाँ पे आप देखोगे कि वो जॉब का होता है। आज भी ग्रुप डी का जो रिजल्ट 2-3 दिन पहले हरियाणा में ग्रुप डी का रिजल्ट आया है, तो जो बच्चे पास हुए हैं उसमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनके घरों पे डीजे बजाया गया है। तो आप ऐसे माहौल से निकल कर के जहाँ पे एक जो लोएस्ट कैटेगरी की जो नौकरी है, जॉब है, उस पे भी इतनी मतलब खुशी ज़ाहिर की जाती है। हालाँकि खुशी की बात है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप जॉब मत करो। तो ऐसे माहौल में जहाँ आप रहते हों और जहाँ आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, आपके जो परिवार हैं, माता-पिता हैं, भाई हैं, घर में सदस्य हैं और भी जो आपके दोस्त हैं, वो सब के सब ये सोचते हों कि भई आपकी जॉब लग जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? तो हम हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा माहौल है, वो एक जॉब का है। 90% लोग जो गाँव में विशेषकर, शहरों का बात मैं नहीं करता, मैं शहर में रहा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं शहर वाले क्या सोचते हैं। लेकिन 90% लोग यही सोचते हैं कि भई जॉब मिल जाए तो ठीक है। चाहे वो ग्रुप डी की हो, फिर सी की हो या कोई भी हो। तो बस सरकारी एक बार नौकरी मिल जाए। तो हम ऐसे माहौल में रहे हम लोग, और आज जब हमारे हाथ में कुछ पैसा आ गया है, जब हमें जॉब मिल गई और हमारे हाथ में कुछ पैसा आ गया, तो अब हम बिज़नेस करना चाहते हैं। तो ये तरीका एक तो गलत है। पहली बात तो ये कि आप ऐसे माहौल में नहीं हो, आपका माइंड वैसा बिज़नेस का नहीं है, आपका जो जो आपका जनरेशन था वो बिज़नेस का जनरेशन नहीं है, वो सब के सब मेहनत, मज़दूरी, खेती या फिर जो है जॉब वाले लोग थे। तो आप उससे अलग होना चाहते हैं, तो उसके लिए देखो आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सफल नहीं हो पाओगे, आप हो सकते हो। लेकिन आप ये सोचो तो सही एक बार कि जो आप पिछले 20 साल, 30 साल से, जितनी आपकी उम्र हो गई है, 40 साल, तो आपने ये सुना है कि भई आपको जॉब करनी है और आप कर भी रहे हो, और अब आप सोचते हो कि मैं बिज़नेस कर लूँ, तो आप कहाँ तक कामयाब हो पाओगे? देखो, यदि आप यहाँ पे आते हो, यदि आप जॉब छोड़ कर के और मेरी वाली लाइन में आना चाहते हो, मेरे साथ यहाँ खड़ा होना चाहते हो, तो आपको क्या-क्या करना होगा? देखिए, जो आप काम करने जा रहे हो, चाहे वो कुछ भी है, चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग का है, बेकरी का है, कपड़े का व्यापार व्यापार है, या कोई भी आप खरीद-फ़रोख्त का, या कोई खेती में जैसे सब्ज़ी या कोई दवाइयाँ वग़ैरह का आप जो है करना चाहते हैं, स्पेशल कुछ मतलब खेती मतलब सरसों गेहूँ उगाना नहीं होता। कुछ ऐसा स्पेशल जो कि जिसकी डिमांड है, जैसे मशरूम वग़ैरह का करना चाहते हैं, कुछ भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं, व्हाट्सएवर। तो उसमें क्या है कि आप ये देखो कि यहाँ पे यदि जब आप आओगे, तो आपका सामना यहाँ पे ऐसे लोगों से होगा, मतलब आपको ऐसे लोगों से कॉम्पिटिशन करना है जिनको इसी बिज़नेस में 30-30, 40 साल हो गए हैं, या उनकी जनरेशन कई 2-3 पीछे की जनरेशन भी उसी बिज़नेस में लगी हुई थी, उसी काम में लगी हुई थी, है ना? तो आपको उनके साथ लड़ना है। अब आप, एक तो ये बात हो गई कि उनके साथ लड़ना है, दूसरा आपको उनसे ज़्यादा नॉलेज चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस तो आने के बाद होगा जब आप काम करोगे, लेकिन उस फ़ील्ड की नॉलेज होनी चाहिए आपको पूरी, जिस भी फ़ील्ड में आप जा रहे हैं। भले ही आप छोटा काम कर रहे हैं, चाहे बड़ा कर रहे हैं। तो उस फ़ील्ड की आपको बहुत ही वास्ट नॉलेज चाहिए। सिर्फ़ एक जानकारी काफ़ी नहीं होती, थोड़ी-सी जानकारी काफ़ी नहीं होती, उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए आप। आपको हर चीज़ का वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए कि आप जो काम करने जा रहे हैं, वहाँ पे क्या-क्या आपके साथ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या आपका बिज़नेस जो आप मॉड्यूल जो आपने तैयार किया है, वो उसमें कितना एक्सपेंडिचर है, कितना इन्वेस्टमेंट है, उसमें कितने आपको एम्प्लॉयी रखने पड़ेंगे, या फिर आप खुद काम करेंगे रिटेल में, मान लो आप करना चाहते हैं, आप खुद रहेंगे वहाँ पे, आपकी इनकम कितने तक हो सकती है, एरिया कैसा है, कहाँ पे आप ये चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें देखनी होगी। आप रोड पे कहीं भी दुकान खोल कर के नहीं बैठ सकते किसी भी चीज़ की, है ना? तो वहाँ का पूरा माहौल की आपको नॉलेज होनी चाहिए, वहाँ एरिया की डिमांड के बारे में आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे पहले से क्या चल रहा है, अब आप क्या दे सकते हो लोगों को बेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको, बहुत कुछ है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। तीसरा ये है कि आप कोई भी बड़ा काम जब करने जाते हो, या कोई भी काम आप नया स्टार्ट करने जाते हो, भले ही वो छोटा ही है, भले ही 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट का ही काम है, तो रिस्क आपके साथ में चलेगा। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर भरपूर होनी चाहिए फिर। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो 20 साल, 15 साल जो भी मैंने जॉब किया, जो पैसा कमाया, मैं उसको रिस्क पे नहीं रख सकता। देखो, रिस्क तो लेना पड़ेगा, और जब तक रिस्क नहीं लोगे आप, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यदि आपका माइंडसेट ऐसा नहीं है कि आप रिस्क नहीं ले सकते, तो फिर आप इन सब चीज़ों में मत पड़ें, नहीं पड़ेंगे तो ठीक रहेगा। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथा चीज़ ये है, ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये सभी बिज़नेस में काम करेंगी आपके, और हर जगह काम करेंगी। चौथा चीज़ ये है कि जो काम आप स्टार्ट करने जा रहे हो, वो लीगल है कि नहीं है। कहने का मतलब ये कि अब व्यापार करना, कपड़े का व्यापार करना तो इल्लीगल नहीं है, लीगल है। बट वहाँ पे आप यदि
कुछ कानूनी कुछ जो प्रक्रिया हैं या गवर्नमेंट के जो नियम हैं, उनका उल्लंघन करके यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए गलत होगा। क्योंकि एक दिन एक स्टेज पे जाकर के आपको वो वापस रिटर्न आपको करना करना पड़ सकता है। मान लो कि आप जीएसटी की चोरी करते हैं। अब आप दूसरे लोगों को देखेंगे, नहीं यार, कि बाकी लोग जीएसटी की चोरी कर रहे हैं, मैं भी कर लूँगा। तो वो एक तरीका नहीं हुआ। आपको अपना बिज़नेस में कोई भी, भले ही छोटा बिज़नेस है, चाहे बड़ा बिज़नेस है, ये नॉलेज आप लोग को भी होगी कि उसके अंदर में आप लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं आनी चाहिए बाद में आपकी, है ना? नहीं तो सुब्रतो रॉय जैसा होगा। सुब्रतो रॉय जो आपका सहारा का जो देखो क्या हुआ, लास्ट में बेचारा मरा, तो उसके बेटे भी उसकी उस पे चिता में नहीं पहुँचे, है ना? तो तो बड़े-बड़े, कहने का मतलब ये तो एग्ज़ाम्पल है वो, कि इतने बड़े-बड़े व्यापार भी डूब जाते हैं। है ना? तो अपने बिज़नेस को यदि आप करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो उसमें लीगल कॉम्प्लिकेशन बाद में नहीं आनी चाहिए, आपका साफ-सुथरा काम होना चाहिए। ये 4 चीज़ें आपके पास हो गई। अब 5वीं एक चीज़ और आती है कि जो भी आप काम करने जा रहे हो, मान लो कि आप जॉब छोड़ कर के और फिर ये काम करना चाह रहे हो, तो इसके लिए आप तैयार हो कि हो सकता है अगले 2 साल तक, 3 साल तक आपका इनकम ना हो, आपको सेटल करने में इतना टाइम लग जाए, और इतना लग भी जाता है। ऐसा कोई काम नहीं है कि आप आज ही आपने जो है कोई सपोज़ करो डेयरी मिल्क का बिज़नेस स्टार्ट किया, मतलब हाँ, जो दूध का बिज़नेस, या फिर उसमें काफ़ी सारे आइटम आ जाते हैं, जो भी है दूध प्रोडक्ट्स के, जो भी है मिल्क प्रोडक्ट्स का। तो वो मान लो आप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आज आए और आज ही से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगा। आपको उसको सेटअप करने में ही आपके 2-4 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। फिर क कस्टमर आपके पास आएँगे, नहीं आएँगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप जान-पहचान वालों के बीच में तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो ये काम। कुछ लोग जैसे मैंने देखा है कि भई जो अपना काम करना चाहते हो, जान-पहचान वालों के उस पे बेस पे करना चाहते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। उसको तो आप दिमाग से निकाल दें कि भई मैं जान-पहचान के लोगों से अपना बिज़नेस रन कर लूँगा, तो ये इम्पॉसिबल है। कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उससे, मैं बता रहा हूँ। वो लोग तो चाहेंगे नहीं कि आप आगे निकलें, है ना? तो तो आपका आपका अपना बिज़नेस मॉड्यूल ही ऐसा होना चाहिए, या आपका काम का जो आप करने जा रहे हैं, उसका ऐसा होना चाहिए कि लोग खुद ब खुद आपके पास आएँ, है ना? तो ये हो गया। अब ये सारी चीज़ें यदि आपके मन में हैं कि आप अपने आप को ऐसा समझते हैं कि भई ये सब चीज़ें मैं बियर कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आया तो मैंने और भी कई सारी चीज़ें करने की ट्राई की थी साथ में, हालाँकि जो अपना एम था और जो काम था वो तो था ही। तो मुझे लगा कि चलो कुछ और करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता, बहुत टफ़ है। दूसरा ये है कि वन टाइम वन वर्क, ये आप पॉलिसी रखिए। कुछ लोग जॉब करते-करते बिज़नेस करना चाहते हैं, तो भई आप तो नहीं करें कोशिश तो ठीक रहेगा, है ना? क्योंकि वन टाइम वन वर्क में आप रहेंगे तो बेटर होगा कि जो आप भई, या तो जो मैंने चीज़ें बताई आप उसके ऊपर में परफेक्ट उतरते हैं, यदि आप वो काम कर पाते हैं, तो ठीक है, आप अपना क्विट किए करें और आ जाएँ, और आप इस फील्ड में उतर के और इसका सामना कीजिए। जो परेशानियाँ हैं उनका सामना कीजिए आप, और अपने आप को एस्टेब्लिश कीजिए और बढ़ाइए, और लोगों को दिखाइए कि भई मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं स्पेशल हूँ, है ना? और यदि ये चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं, तो बेहतर होगा कि आप जिस काम में लगे हैं, जो भी आपका जॉब है, उसी को आप अपना अच्छे ढंग से करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना? मैं यहाँ किसी को रोक नहीं रहा हूँ, और न मैं किसी को मोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई तुम छोड़ के आ जाओ और यहाँ पे करो, और यहाँ पे एक दिन काफ़ी मतलब आप अच्छी इनकम कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी सारी आपको दिक्कतें आएँगी, क्योंकि आप जो वहाँ बेड पे जो सोच रहे हो, शाम को जैसे दिन भर काम किया और शाम को जब आप अपने बेड पे आते हो, तब आप सोचते हो उसके बारे में। तो जो बेड पे सो कर के जो चारपाई पे जो जो वहाँ पे जो आप रह रहे हैं, उसके उस एनवायरनमेंट में गए बनाए गए जितने भी प्लानिंग है आपकी, वो सब के सब ज़ीरो हैं। आप कुछ नहीं कर पाएँगे, जो वहाँ सोचते हैं वहाँ यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं सिर्फ़ एक ही काम नहीं सोचा था मैंने, जो मैं कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे काम पहले भी करने की ट्राई की थी। तो जिसमें चाय का काम था, और भी कुछ फ्रूट्स का, जैक फ्रूट्स का काम था, और कुछ ये झाड़ू का मैंने एक बार करने का सोचा था। तो मैंने कई सारी चीज़ें करने की कोशिश की थी नौकरी में रहते-रहते। तो उनकी जो वहाँ हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, उसकी औकात कुछ भी नहीं है, वो ज़ीरो के बराबर है। आप जो सोच रहे हैं वो सब निल है वहाँ पे, वह बस सिर्फ़ टाइम पास के लिए आप आपस में बातें कर सकते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। तो वो आप एक टाइम पास के लिए कर सकते हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है ना? तो ग्राउंड रियलिटी तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वो शेयर किया आप लोग को कि भई यहाँ पे काफ़ी सारी आपको प्रॉब्लम्स आएँगी काम स्टार्ट करने में। दूसरा, यदि आप आना ही चाहते हो और करना ही चाहते हो, तो
मेरी एडवाइस है जो नए लोग हैं या पुराने हैं जिनका प्लानिंग है, क्योंकि एक दिन में तो आप प्लान नहीं कर सकते कि आज आपने सोचा और कल आप जो है जॉब छोड़ कर के आ गए हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए मेरी एडवाइस है कि वो अपना जो भी काम करना चाहते हैं उस पे आप लर्निंग पे पहले फ़ोकस कीजिए, उसको सीखिए उस काम को कि कैसे आपको एग्ज़ीक्यूट करना है यहाँ पे और क्या-क्या आपके साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर उसके बाद ग्राउंड में उतरिए, जब जब भी आपको टाइम मिलता है, आप छुट्टी के दौरान या जब भी, आप ग्राउंड में एक बार उतरिए और वहाँ जा कर के उसका एनालिसिसमेंट कीजिए, मार्केट का एनालिसिसमेंट कीजिए और फिर जा कर के आप कदम उठाइए कुछ भी। जब आपको लगे आप कंफर्टेबल हैं कि आप कर पाएँगे तो आप अपना कर सकते हो। काफ़ी आपके पास टाइम भी रहेगा। मान लो आज किसी की सर्विस मान लो 10 साल है, तो अगले 10 साल हैं उसके पास किसी भी काम को सीखने समझने के लिए, करने के लिए, तो टाइम रहता है उसके पास। तो ऐसे लोग जो है करें। दूसरा जिनकी सर्विस 20 साल या उससे ऊपर हो गई है, जो रिटायरमेंट के कगार पे बैठे हुए हैं, तो वो लोग यदि जो चीज़ें मैंने बताई उनका सामना कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप लोग आ सकते हो, कर सकते हो। नामुमकिन देखो कुछ भी नहीं है, लेकिन परेशानियाँ तो आएँगी। और कुछ जो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो वो अपना डिसीजन खुद लें, उनके लिए मेरी मेरी क्योंकि मैं तो उस स्टेज में पहुंचा नहीं हूँ कि 50 से ऊपर क्या करना है आपको, तो वो तो अपना डिसीजन खुद लें, वो अपना देख लें क्या करना है। वो तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है कि भाई ठीक है मैं बिना जॉब के भी रह सकता हूँ, तो ठीक है अपना छोड़िए, अदरवाइज आप कर सकते हो तो अपना करते रहिए, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि 50 के बाद यहाँ करने करने के लिए तो कुछ नहीं बचेगा। इतना तो मान लो उनको खुद को भी आइडिया है और सभी को आइडिया है कि भाई 50 साल की उम्र के बाद तो आदमी में बचता ही क्या है, कुछ रहता ही नहीं। वो तो खाली बस अपना काम जो है वो करो तो बेटर होगा, अपने बच्चों के साथ टाइम अपना बिताओ, वो अच्छा रहेगा। बजाय इसके कि कुछ नया सेटलमेंट करो, है ना। तो या घर का कोई काम है तो अपने उसमें लगे रहो, वो ठीक है, बेटर है। बाकी जो जो उम्र दराज आदमी जो लोग हैं उनको तो सबको पता ही है, मैं उनको एडवाइस नहीं दे सकता। बट ये छोटी सी एक बात थी। और जो लोग अभी जो जिनकी उम्र 40 से ऊपर है और 45 के बीच में है मतलब, और वो लोग आना चाहते हैं तो उनके लिए भी विकल्प यही है कि भाई आप अपना सीखें, पहले काम सीखें, देखें और उसके बाद में कोई डिसीजन लें। क्योंकि आपके पास फिर यहाँ पे अंडू का बटन नहीं है, जो कंप्यूटर में अंडू होता है वो नहीं है फिर। क्योंकि आप एक बार निकल गए तो फिर निकल गए, फिर आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप ये कहें कि नहीं मैंने गलती कर दी। तो गलती मैंने कर दी तो वर्ड आना ही नहीं चाहिए आपके ज़बान पे, वो तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो। तो ऐसी गलती आप मत करना कि कहीं आपको ये फ़ील हो बाद में कि यार ये मैंने क्या कर दिया, है ना? तो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करना है। और दूसरा कुछ लोग जैसे मैं भी उसमें शामिल था कि भई काम के साथ में बिज़नेस करना बहुत टफ़ काम है। क्योंकि देखो यदि मैं काम के साथ में बिज़नेस करता हूँ, जो मैं जॉब कर रहा हूँ, जहाँ एक तो 50-60 हज़ार रुपए मैं ले रहा हूँ गवर्नमेंट से और फिर मैं जो है कोई दूसरा काम कर रहा हूँ साथ में। तो कहीं न कहीं तो इम्पैक्ट होगा मेरा काम, है ना? ये तो सभी लोग समझते होंगे इस चीज़ को कि यदि मैं अपने दूसरे काम पे ध्यान देता हूँ, तो जो मेरा प्राइमरी वर्क जिसके लिए मैं मेरा जो बचपन से मेरा जो सपना था और मेरे रिलेटिव्स या मेरे जो माँ-बाप थे या मेरे जो दोस्त थे या मेरे पड़ोसी थे, सभी जो कहते थे कि भई तुझे नौकरी करनी है, तो जब नौकरी मिल गई तो मैं उस काम के साथ तो कहीं न कहीं तो धोखा कर रहा हूँ कि मैं, क्योंकि उसमें पूरा मैं दे नहीं पाऊँगा फिर, तो दिक्कत आएगी। देखो ये तो इतना आप समझते हो, हमने भी हालाँकि किया होगा ऐसा। लेकिन अब आकर के पता लग रहा है कि वन टाइम वन वर्क ही ठीक रहता है, कि आप जो काम कर रहे हो उसी को करो। तो बचपन के सपने को आप जो था वो जब पूरा हो गया तो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो ठीक नहीं है। आप अपना एक चीज़ पे फ़ोकस करें, बेटर होगा। जब आना है तो आप पहले लर्निंग करते रहिए, फुल फ़ेजेज़ आप निकल जाइए वहाँ से और उसके बाद में अपना काम सेटल कीजिए। बाकी आपके अपनी-अपनी किस मर्ज़ी है सबकी, मैं यहाँ ज़्यादा ज्ञान नहीं बाँटूँगा। जो जैसा समझे वैसा अपना करते रहो आप लोग, है ना? मेरा तो कोई इसमें नुकसान तो है नहीं। बाकी मैं तो इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप एक काम 2 काम मान लो आप साथ में कर रहे हो, तो जो आपका प्राइमरी वर्क है उसमें आप परेशान होने लग जाओगे फिर और आपकी लाइफ़ सही नहीं गुज़रेगी, आपका दिल नहीं लगेगा वहाँ पे काम में, है ना? आज मैं मान लो जो काम कर रहा हूँ उसको छोड़ के या उसको साथ में मैं कोई दूसरा करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ। जबकि यहाँ मेरे पास पूरे फ़ील्ड पड़े हुए हैं खाली, तो मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, बट वही है कि मैं अपने जो मेरा मेरा जो प्राइमरी काम है उसके साथ में ईमानदारी से काम नहीं कर पाऊँगा। तो वो जो है अपना मैनेज कर लो आप लोग, कैसे जिसने भी करना है, कैसे करना है वो आप लोग समझ सकते हो। तो ये तो हाँ, हो गया
मेरे एक्सपीरियंस का बात कि भई यहाँ मैंने क्या पाया, यहाँ मैंने डायरेक्टली डायरेक्टली सब कुछ आप लोग को बता दिया है। अब इसका अर्थ आप खुद निकाल लेना कि जो मैंने बातें बताई अपने मन से नहीं बताई, वो मैंने देख मेरे साथ रिलेटिव जो हुई थी वो मैंने बातें यहाँ पे बताई है, और जो मेरे दिल में था मैंने वही आप लोग को बताने की कोशिश की है। बाकी हम बातचीत तो करते रहते हैं, कई सारे लोग पूछते रहते हैं कि भाई आप गए हो, कैसा है, कैसा फ़ील हो रहा है? तो फ़ील तो अच्छा ही हो रहा है। मान लो आप परिवार के साथ में हो, घर पे हो, थोड़ा फ्रीडम भी रहता है ना? कि एक तो मान लो डिफेंस का फिर वैसे भी जॉब तो आपको पता है कि भाई बाहर कुछ दायरे में हमें रहना पड़ता है, और वो तो एक उसकी रिक्वायरमेंट है मतलब, तो वो तो हमें रहना पड़ता था वहाँ पे। बस वो थोड़ा-सा एक फ्रीडम सा है, बाकी तो कुछ चीज़ें ज़्यादा चेंज नहीं है। क्योंकि काम में तो देखो हर जगह एक ही बात होती है, एक ही चीज़ है कि भाई वहाँ भी काम करते हैं तो प्रेशर तो रहता है, तो यहाँ भी हम काम कर रहे हैं तो प्रेशर तो है ही, ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। वहाँ भी ज़िम्मेदारी है, वहाँ तो पूरे देश की ज़िम्मेदारी होती है, तो यहाँ भी ज़िम्मेदारी है। भई अब अपने काम को एस्टेब्लिश करने की ज़िम्मेदारी है, लोगों को अच्छी सर्विस देने की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आप अच्छी सर्विस नहीं देंगे तो फिर कौन आपके साथ काम करेगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो देख कर के सोच समझ के डिसीज़न लेना है किसी ने भी, जल्दबाज़ी में कोई मत आना, किसी को देख कर के मत आना। जब आप फुल फ़ेज़ेज़ खुद तैयार हों, आपका अंदर से दिल कहे कि हाँ, अब मैं जा कर के यहाँ से सेटल हो सकता हूँ, तो आप जो है अपना क्विट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं किसी के लिए भी कि आप जॉब छोड़ो, है ना? क्योंकि क्योंकि जॉब जो आप कर रहे हो उसमें जितना पैसा आप कमा रहे हो, मैं बता देता हूँ, जितना पैसा वहाँ पे आपको मिल रहा है, चाहे किसी को 40 मिल रहा है, 50 मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, यदि आप उतना पैसा यहाँ कमाना चाहते हो आकर के, तो उससे डबल मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जो आप वहाँ पे एक सेटल जो कि फ़िक्स है कि आप कर रहे हो, है ना? तो उसका जो है कोई ये सोच रहा हो कि मैं जॉब करके परेशान हूँ और मेरे से जॉब नहीं हो पा रही है, मुझे दिक्कत है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं घर में जाके कुछ कर लूँगा, तो वो गलत है वो बंदा, वो 100% गलत है। क्योंकि जॉब से आसान काम नहीं हो सकता है। जॉब एक ऐसी चीज़ है कि सिर्फ़ आपको 12वीं क्लास तक मेहनत करनी पड़ती है बस। क्योंकि मैक्सिमम जॉब आप देखो अपने अपने तो इंडिया में, भई बाहर का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट अपने यहाँ तो +2 के बाद ही है मैक्सिमम जॉब। मेरे ख़्याल से 70-80% जॉब आपको 10+2 करने के बाद ही मिल जाएँगी, 12 पढ़ने के बाद ही मिल जाती है। तो 12 क्लास तक आपने पढ़ाई किया, 2 साल आपने मेहनत की, आपको जॉब मिल गई। अब आपने लाइफ़ टाइम कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। भई आपका काम सेटल हो गया, आपके पास तनख्वाह आने लग गई, आप आराम से अपना कुछ भी टाइम पे 2 वक़्त की रोटी खा सकते हैं, मतलब ये है। कोई बहुत बड़ा तो बदलाव नहीं होता लाइफ़ में, बट जो जो बेचारा गरीब है बिल्कुल, जिसके पास कुछ भी नहीं है, और जब उसको जॉब मिलती है तो उसके लिए बहुत अहमियत होती है। 40-50 हज़ार रुपए मिलना या 20-30 भी मिलना उसके लिए बहुत अहमियत होती है। इसलिए ग्रुप डी के रिज़ल्ट पे भी डीजे बजाए जाते हैं। तो वो खुशी वही समझ सकते हैं, या फिर जो जो लोग उसको देख रहे हैं वो लोग उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ऐसे लोग बिज़नेस में आना तो बहुत टफ़ काम है, और बिज़नेस का आपने देखा भी होगा, एक चीज़ और भी देखी होगी कि आप आप जो भी जितने लोग इसमें उतरेंगे बिज़नेस में, मान लो कि हम 100 लोग एक साथ आ गए और 100 के 100 हम लोग अपना अपना काम करने लगे, तो अगले 10 साल बाद जब देखेंगे तो उसमें से केवल 1 या 2% आदमी ही कामयाब हो पाए, बाकी 98% फेल हो गए उसमें, है ना? वो फिर से अपना कोई जॉब पकड़ लेंगे। जैसे गार्ड वगैरह का जॉब डिफेंस वालों को ज़्यादातर वही मिलती हैं। जो ऑफ़िस में काम किया उसके लिए ऑफ़िस का काम भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ ऑफ़िस के काम की भी काफ़ी सारी डिमांड है। आप ऑफ़िस में काम कर सकते हो, उसके लिए आप पता कीजिए कि क्या चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप अकाउंट्स वगैरह में जाते हो, कहीं हिसाब-किताब का काम होता है, तो वहाँ एक्सेल आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो एक मैंने हिंट दे दिया आपको कि जो लोग आना चाहते हैं वो एक्सेल अच्छा से सीखें। पहले जॉब में आप कहीं बात कर लीजिए, आपके लिए यहाँ कमी नहीं है जॉब की, बहुत सारी जॉब मिलेंगी, बट जो भी करना है जॉब छोड़ के तो फिर तो फ़ायदा ही क्या हुआ, है ना? और फिर आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ, तो आप कर लो, वो भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। कुछ पेंशन मिलेगी, कुछ यहाँ करोगे तो काम चल जाएगा, मतलब तो वो काम चलाना ही हुआ। एक एक बिज़नेस का जो आपके माइंड में था कि मैं कुछ काम करूँ, तो वो चीज़ सक्सेस नहीं हो पाएँगे। आप अपने स्टेटस को तो ठीक है मेंटेन रख लोगे, बट उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना? तो बिज़नेस भी मान लो, काम भी कोई करो, तो मेरी तो एडवाइस ये है कि ऐसा करो कि आप अपने बच्चों को दे पाएँ, बजाय इसके कि आप कहीं नौकरी करें फिर आकर के। एक तो आकर के सेटल होना बहुत टफ़ है, लेकिन आप हो रहे हैं तो कोई ऐसा ऐसा काम करो कि भई जो अपने बच्चों को दे पाएँ, है ना? कि आज मैं जो है कोई ऐसा बिज़नेस या कोई काम मैंने अपना चलो एक दुकान ही डाला मैंने, कोई इलेक्ट्रिशियन का मैंने इलेक्ट्रिकल आइटम का मैंने दुकान डाल लिया कोई।
तो मुझे ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं अपने बच्चे को यहाँ पे बैठा दूँ। सॉरी, ऐसा नहीं कि मैं तो वहाँ पे बैठ के काम करूँ बाद और अपने बच्चों को बोलूँ तू जॉब कर, जॉब की तैयारी कर ले, तो ये तो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, फिर मुझे अपने काम पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऐसा काम आप सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ जॉब करें तो बेस्ट है, क्योंकि जॉब आप कर रहे हो बस वो उसमें कोई दिमाग तो लगाना है नहीं है। एक बार जॉब लगने के बाद तो उसके बाद तो काम ही करना होता है। जॉब लगने से पहले की ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद मिल गई तो आप बस अपना काम करो। तो ऐसे लोग जो जॉब ढूँढना चाहते थे मेरी तरह, मैं भी जॉब ढूँढने वालों में था, तो मिल गई वो ठीक है, कोई टेंशन नहीं, अपना काम करो, बस काम ही करो, और बाकी पैसे तो आ ही रहे हैं आपके पास हर महीने, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो। तो जो काम दिया जाता है वो काम करो खुशी-खुशी, बजाय इसके कहीं इधर-उधर भटको आप, है ना? और भटकना चाहते हो तो फिर ढंग से भटको, फिर ऐसा नहीं, आप करना चाहते हो तो फिर अच्छे तरीके से कीजिए फिर। तो यहाँ पे मैं अपना ये जो मेरी बात थी, मेरा एक्सपीरियंस जो भी रहा था 1 साल का, मैं इसको अभी समाप्त करता हूँ, और आशा है कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप लोग के जो माइंड में ज़रूर स्ट्राइक करेंगी, कहीं न कहीं कुछ न कुछ एक बात तो मेरे मुँह से ज़रूर निकली होंगी, जिसको आप हमेशा याद रखेंगे कि हाँ यार, ये मैंने कहा था। तो मैं यहाँ किसी का न मेरी एडवाइस है किसी को रिटायरमेंट की, और ना ही नौकरी करने की एडवाइस है कि आप जो भी करो, मेरे दोनों बातें हैं। क्यों? क्योंकि जिसने निकलना है आगे, जो कुछ करना चाहता है, उसको मेरी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, या किसी की यूट्यूब की मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं है, या उसको अपने एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी अपने माँ-बाप या किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जिसने निकलना है वो निकलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। निकलना मतलब जॉब से नहीं निकलना, जिसने आगे नहीं बढ़ना है, जो आगे निकलेगा, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कि यदि वो आगे बढ़ना चाहता है कोई बंदा, तो वो बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बिजनेस, ये जो चीज़ें मैंने माहौल बताया, ये बताया, ये तो इफ़ेक्ट करती हैं, बट इनके बीच में बंदा निकल जाता है, ऐसा नहीं है। तो जिसके खून में वो चीज़ है, जो भगवान ने ऊपर से डाल के भेजी है, तो वो तो कर जाएगा आरम-पार, वो निकल जाएगा, वो रुकेगा नहीं किसी के कहने से भी। ना वो मेरी बात मानेगा, ना किसी और की मानेगा, किसी की नहीं मानेगा, वो निकलेगा। वो अपना जॉब भी क्विट करेगा और आगे बढ़ेगा भी। ठीक है? तो जिसमें दम है वो आ जाएगा। और जो ये सोचते हैं कि कहीं भी मैं थोड़ा-सा भी कमज़ोर या मुझे डाउट्स हो रहा है, तो डाउट वाले बंदों के लिए बस मेरी एडवाइस है कि भई आप स्टेप ना लें दूसरा, एक ही है उसी पे ही फ़ोकस करें तो बेटर होगा। है ना? इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू।